आपने देखा होगा एक्टर्स का फैन बेस बनता है, लेकिन क्या कभी किसी इंसान की आवाज का फैन बेस बनते देखा है? क्योंकि सनी देओल वो नाम है जो स्क्रीन पर आता नहीं है बल्कि सिनेमा को हिला देता है। और बॉर्डर 2 का ट्रेलर ठीक इसी सवाल से शुरू होता है कि क्या आज भी एक आवाज पूरे थिएटर को खड़ा कर सकती है। और सच बताऊं तो ट्रेलर प्ले होते ही दिमाग कहानी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दिल सीधा सनी देओल की आवाज के पीछे भागने लगता है। क्योंकि वो आवाज कोई डायलॉग नहीं बोलती, वो ललकारती है। वो याद दिलाती है कि सिनेमा कभी सिर्फ VFX नहीं होता, वो आंखों में उतरने वाला जज्बा होता है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 का टीजर जब आया था तब लगा था कि 30 साल पुरानी इज्जत खतरे में है, इमोशन गायब है, आत्मा मिसिंग है। लेकिन जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है माहौल बदलता है, कैमरा चलता है, बंदूकें दिखती हैं, सैनिक दौड़ते हैं, लेकिन अचानक एक फ्रेम आता है और सिर्फ एक इंसान खड़ा है, भारी आवाज में सांस लेता हुआ। और उसी पल समझ आ जाता है कि बॉर्डर कोई लोकेशन नहीं है, बॉर्डर एक आदमी है, सनी देओल। और ट्रेलर में कहानी क्या है ये पूछना ही गलत सवाल है, क्योंकि पहली बार देखने में कहानी दिखती ही नहीं। पूरा वक्त आंखें उसी चेहरे को ढूंढती हैं, उसी आवाज को सुनती हैं। और शायद असली सैनिक भी जब खुद पर फिल्म बनते देखते होंगे तो इतना प्राउड उन्हें अपनी वर्दी पर भी नहीं होता होगा जितना सनी देओल को देखकर होता होगा। वरुण धवन इस बार शोर नहीं मचा रहे, शांत हैं, सधे हुए हैं। दिलजीत सरदार यूनिफॉर्म में स्क्रीन पर ठहराव लेकर आते हैं, केमिस्ट्री काम करती है। आहान शेट्टी फ्रेम में आते हैं, निकल जाते हैं। अभी वो वजन नहीं आया जो नाम से उम्मीद थी। और फिर ट्रेलर धीरे धीरे अपने सारे पत्ते खोल देता है। वॉर सेटअप, स्टोरी बीट्स, इमोशनल म्यूजिक, पुराने गानों की गूंज, लेकिन विलन का चेहरा जानबूझकर छिपा लिया जाता है, जैसे मेकर्स कह रहे हो असली दुश्मन थिएटर में मिलेगा। और हाँ, म्यूजिक जब हॉल में बजेगा तो कोई आंख सूखी नहीं रहेगी, इसमें शक नहीं है। लेकिन यहीं आकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि सवाल उठता है कि 30 साल बाद अगर आप बॉर्डर बना रहे हो तो क्या सिर्फ यादों के भरोसे, या फिर कुछ ऐसा दिखाने के लिए जो पहले कभी नहीं देखा गया। और यही ट्रेलर थोड़ा चूक जाता है, क्योंकि एक्शन बड़ा है, धमाका है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कच्चापन, वो पसीना, वो आंखों में उतरता डर, वो हाथ से लड़ी जाने वाली जंग गायब लगती है। मशीनें लड़ रही हैं, इंसान कम दिखता है। और सबसे दर्दनाक बात ये कि 3 मिनट में एक भी ऐसा पल नहीं आता जहां रोंगटे बिना इजाजत खड़े हो जाएं। फिर भी सच्चाई ये है कि इन सब शिकायतों के बावजूद बॉर्डर 2 पहले दिन पहले शो हाउसफुल जाएगी, क्योंकि स्टार नहीं एक सिंबल लौट रहा है। सनी देओल कोई एक्टर नहीं है, वो जवाब है उस बॉलीवुड को जो मुद्दों को बेचता है, जो जज्बे को कमजोर करता है। और जब ये आवाज गूंजती है तो लगता है ये फिल्म नहीं, सवाल है, सिस्टम से हिसाब है, कुर्बानी का। और शायद यही वजह है कि चाहे फिल्म 2 कदम आगे न बढ़ पाए, लेकिन नाम के दम पर नहीं बल्कि आवाज के दम पर इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। बॉर्डर 2 परफेक्ट नहीं है, नया नहीं है, लेकिन खतरनाक है, क्योंकि इसमें सनी देओल है। और जब तक ये आवाज जिंदा है तब तक सिनेमा को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। और अब बारी आपकी है। एक अच्छी बात और एक खराब बात कमेंट में छोड़ जाइए, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनती, बॉर्डर दर्शक तय करते हैं। टेक केयर जाने जाना।